हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में साइंस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये 70% को जो है ना एनालिसिस करके बनाया गया है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन 70% है ना, 70% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक एक क्वेश्चन 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, ये 70% में से जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से PDF को डाउनलोड कर लेना है। आप लोग को ये भी बताएंगे कि PDF आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। वीडियो को कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ना, लीवर होता है, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, ग्वाइटर अथवा घेंगा जो पनपता है ना, आयोडीन की कमी से पनपता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि प्लांट हार्मोन कौन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? ऑक्सिन पाए जाते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सिन हो गया, उसके बाद जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। ये सब क्या होते हैं कि पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। और भी आपका हो गया इथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से साइटोकाइनिन, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है ना सिनेप्स कहते हैं, जिसे हिंदी में सिनेटिक दरार कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को, कॉन्टेक्ट पॉइंट को हम लोग जो है ना सिनेटिक दरार यानी कि सिनेप्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण जो है ना कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से जो है ना घेंगा रोग पनपता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस करता है। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं कि मस्तिष्क का एक भाग होता है। देखिएगा, अगर मस्तिष्क का भाग होता है, इसका काम क्या होता है कि शरीर की स्थिति तथा संतुलन का मेंटेनेंस करे रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे पिट्यूटरी एक प्रकार का ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है ना, एंड्रोजन है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो दोस्तों, लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, लेंस के क्षमता का जो है ना, जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा आपका प्रति मीटर होता है और आपका मीटर इनवर्स होता है। ये दोनों जो है ना लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि थैले कागज होता है। तो दोस्तों, थैले कागज जो होता है ना, पारभाषक होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना अनंत होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक है। तो दोस्तों जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिनमें से एक कलर होता है आपका बैगनी कलर। बैगनी कलर का झुकाव क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों ये लाल रंग का जो झुकाव होता है ना सबसे कम होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराएगी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो ना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म एक प्रकार का पारदर्शी शीशा होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो उसको हम लोग रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराएगी सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई यूनिट होता है ना वोल्ट होता है। इनके अलावे आपका विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक जो है ना वोल्ट ही होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों जिस भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है तो उसको हम लोग जो है ना अमीटर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी डिवाइस से यहाँ पे देखिएगा धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है ना हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों देखिएगा श्वसन जो होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो दोस्तों ये उपचयन या फिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि यहाँ पे क्या है कि CuO प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है ना यह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 23 में प्रश्न क्या कराए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इससे जो कंपाउंड जो बनता है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत संयोजी कहेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखिएगा यहाँ पे 25 में प्रश्न देखिएगा प्रश्न जो है ना इति हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कराइए शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। और दोस्तों उदासीन जल का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है ना तो विलयन क्या होता है, आपका अम्लीय होता है, ठीक है। 7 से कम क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से अधिक वो आपका कौन सा विलयन होता है, क्षारकीय होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या है कि जब CO2 गैस को पानी में घोलेंगे ना तो विलयन का जो सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होगा ना वो आपका कितना होगा, 7 से कम होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बुझा हुआ चूना यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जो बुझा हुआ चूना होगा ना आपका क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है CaOH। CaOH कहने का अर्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह एक प्रकार का बुझा हुआ चूना है। और दोस्तों बिना बुझा हुआ जो चूना है ना CaO है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम है, यानी कि आयुपेसी नाम बताना। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेसी नाम होता है ना मिथुनोइक अम्ल होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों जो चींटी का डंक होता है और जो नेटल का डंक होता है, अगर ये दोनों काटने से क्या होता है कि हमें जलन उत्पन्न होता है। और ये जलन जो है ना कि कहीं क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि जो है ना चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो है ना मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण गैस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को आप लोग को बता रहे हैं, जिनमें से हम लोग 70% को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये 70% में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, इसलिए जो है ना वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों ये 70% का अगर आप PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और आप लोग को जो है ना आंसर के साथ आप लोग को जो है ना PDF हमारे वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को तरीका बताएंगे कि PDF जो है ना आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि आप लोग को PDF कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। अब चले दोस्तों, अब चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के, जिस तरह प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, ये मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। इनके अलावा आपका जल हो गया, कांच हो गया और ये प्लास्टिक, ये तीनों का उपयोग जो है ना हम लोग लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिट्टी का उपयोग जो है ना लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस का जो आवर्धन, जो मैग्निफिकेशन जो बराबर होता है ना V/U के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लेंस के केस में जो आवर्धन होता है ना वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। और दोस्तों दर्पण के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है ना आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि M बराबर आपका क्या होता है, -V/U होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या करा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों किसी भी माध्यम के जो अपवर्तनांक का मान होता है ना sin I/sin R के बराबर होता है, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं या फिर n से दिखाते हैं। और दोस्तों इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में जो है ना हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हजामत बनाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है ना, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, शेविंग बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि दाढ़ी का जो एक पार्टिकल्स होता है ना पूरा दर्पण में क्लियरली दिखता है, बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि आवर्धन जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहेंगे, इसका ऐसा ही मात्रक बताना है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, कोई भी लेंस के द्वारा जो आवर्धन होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है ना, मैग्निफिकेशन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट लेंस कहेंगे। ठीक है, इसका जो है ना कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं है जिसको हम लोग हिंदी में मात्रक विहीन कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जितने भी वाहन होता है, जैसे कि आपका मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गया, आपका कार हो गया, इस सब में क्या होता है कि बड़ा जो ट्रक होता है, जो बस होता है, इसमें जो है ना हम लोग मतलब कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, सीधा और वस्तु से
छोटा और बहुत बड़े एरिया को जो है ना ये उत्तल दर्पण कवर कर लेता है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों देखिएगा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा बनता है, देखिएगा आभासी या फिर काल्पनिक बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रकाशिक माध्यम जो है ना 2 प्रकार नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रोसेस जो क्रिया होता है ना इसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के विक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे रिएक्शन बताना है कि साग सब्जी का जब विघटित होता है जो कंपोस्ट बनता है ना यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी और पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों को जब गर्म करते हैं ना तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 45 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि निम्न में से कौन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग को जो है ना पता होना चाहिए जो वॉशिंग सोडा होता है ना, वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना जिसको हम लोग धोबन सोडा कहते हैं, क्या होता है Na2CO3 10H2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वॉशिंग सोडा में जो जल होता है ना इसका 10 अणु जल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आप लोग के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन को लेके आए हैं, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि समीकरण यहाँ पे क्या है कि जल जो है ना यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल नामक द्रव बनाता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, इसमें क्या है कि देखिएगा यहाँ पे जैसे कि आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे A+B जो है ना ये अगर जुड़ करके एक बड़ा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। जब एक या एक से अधिक अणु मिल करके एक बड़े अणु यानी कि एक एकल प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसको हम लोग जो है ना संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो दोस्तों जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसे कि दहन हो गया, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, श्वसन में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, भोजन का पचना में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, लेकिन यह अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए एक प्रकार का ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो इसका पीएच वैल्यू बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो क्षार होता है ना, क्षार का काम क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, ठीक है। क्षार का काम क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है ना कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन से है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्ट पहचाना है कि यानी कि यहाँ पे लवण कौन है। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है K2SO4, जिसको हम लोग क्या यहाँ पे क्या कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेशियम सल्फेट कहेंगे, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हम जो है ना प्रश्न को बता रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इनके अलावा आपका HCl एक प्रकार का अम्ल है, NaOH यह एक प्रकार का क्षार है, और यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ NH4OH यह भी एक प्रकार का क्या है, क्षार है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिया हुआ था ना ये एक प्रकार का सॉल्टे लवण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो दोस्तों हमारे शरीर का जो पीएच रेंज होता है ना वो आपका 7.0 से 7.8 तक रहता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है ना NaHCO3 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। यहाँ पे प्रबल लवण कहने का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। यहाँ पे आप लोग को बताना है, क्या बताना है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा ना, क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। जो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे सभी प्रश्न, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना। देखिएगा क्वेश्चन से कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, जिसको हम लोग टूथपेस्ट कहेंगे, प्राय होता है। तो दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 55 नंबर प्रश्न क्या करा कि मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी संबंधित है। तो दोस्तों किडनी का काम क्या होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 56 नंबर प्रश्न क्या करा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ये तीनों जो है ना आवश्यक, यानी कि ये सभी आवश्यक। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मैग्नीशियम जो है ना किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो पाया जाता है ना किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका क्लोरोफिल में, या फिर आरबीसी में, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है वर्णी लवक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है श्वेत रक्तकण में। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना वेग है, जिसको हम लोग जो है ना किडनी कहेंगे। काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो दोस्तों अमीबा अपना भोजन जो है ना कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग बता देते हैं जो मलेरिया परजीवी है ना क्या है, वही आप लोग को अब बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मलेरिया परजीवी होगा ना क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा ऑप्शन ए में आपका जो है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो है ना मलेरिया परजीवी है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि MBBI है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को बता रहे हैं ना, सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन से है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना ईस्ट में होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फूलों यानी कि पुष्पों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न क्या करा है कि द्विखंडन होता है। तो दोस्तों द्विखंडन जो होता है ना किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, और लिस्मेनिया, यानी कि ये तीनों में होता है। देखिएगा ये तीनों में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो दोस्तों सबसे भारी धातु जो है ना यूरेनियम है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो है ना सबसे महंगा मेटल होता है, ठीक है, यूरेनियम। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि जस्ता का अयस्क। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना जस्ता का Zn का अयस्क बताना है। तो दोस्तों जस्ता का जो अयस्क होगा ना जिंक ब्लेंड होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सिलिकॉन है। तो दोस्तों सिलिकॉन एक प्रकार का जो है ना उपधातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो दोस्तों आभूषण बनाने वाला जिससे आभूषण बनाया जाता है वो जो है ना 22 कैरेट का सोना होता है। ये जो है ना शुद्ध सोना नहीं होता है, ठीक है, और शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट का होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से करा है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्गन होगा ना ये उत्कृष्ट तत्व है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो दोस्तों ताम्र एवं मिश्र के
ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, वही आप लोग को बताया ना। तो दोस्तों सोल्डर कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सोना की परमाणु संख्या। तो दोस्तों सोना की जो परमाणु संख्या होता है ना 79 होता है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 70% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 70% का अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो है ना, चलिए हम अपने वेबसाइट पर लेके चलते हैं, वहाँ पे आप लोग बताते हैं कि इसका PDF जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड PDF को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा measuretarget.co.in। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा, measuretarget.co.in। इसको जैसे ही लिखते हैं ना तो इस तरह का आपका फ्रंट पेज खुलेगा, नया पेज खुलेगा। उसके बाद जो है ना ये वाला लिंक पे क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला लिंक पे क्लिक करते हैं ना, इस तरह का लिंक दिखेगा। तो इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आप हमारे वेबसाइट के होम फ्रंट पेज में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप लोग ऑनलाइन टेस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना अभी जो पढ़ा है ना इसका PDF मात्र आप लोग को आधा घंटे के अंदर में, ठीक है, आधा घंटे के अंदर में यहाँ पे हम जो है ना अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से जो है ना आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है ना यहाँ पे आज से रेगुलर यहाँ पे वेबसाइट में भी वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप लोग क्लास 10 के सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना बिहार बोर्ड के क्लास 10 के सोल्यूशन का चैप्टर वाइज सोल्यूशन यहाँ पे इजिली आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और इनके साथ साथ यहाँ पे MBBS सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मॉडल पेपर भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है ना, तो यहाँ पे आप लोग को हमारे वेबसाइट में लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट चलता है, जैसे कि 25 जनवरी का लाइव टेस्ट, 24, 22 इस तरह जो है ना रेगुलर आज से रेगुलर जो है ना टेस्ट हम जो है ना अपने वेबसाइट में डालेंगे, जिनमें से सभी स्टूडेंट को जुड़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही समय कम है। तो लाइव टेस्ट में हम लोग वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। ठीक है, और इनके साथ साथ यहाँ से ऊपर से जैसे स्क्रॉल करते ना, तो यहाँ पे आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।